हेलो स्टूडेंट, अब हम जो ऑर्गेनिक की क्लास में अब हम करेंगे एल्डिहाइड। अब है कीटोन। तो जो जो बी है वो है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ या आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है कीटोन। के ई टी ओ एन ई, के ई टी ओ एन ई, ये होगा कीटोन। अब इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के पहले में दोनों तरफ CH3, दूसरे में एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5, तीसरे में दोनों तरफ C2H5। अब इसमें जो पहले नेम कॉमन नेम और दूसरे IUPAC, पहले साधारण नाम और दूसरे नाम IUPAC। तो जो इनके साधारण नाम है इसका इसी के ऊपर मैं नियम लिखूंगा। इसमें मूलक धन कीटोन, मूलक धन कीटोन। IUPAC में इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। देखो सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ दो मेथिल है तो ये कहलाएगा डाई मेथिल कीटोन। पर इसका ये नाम जनरली चलता नहीं है, इसका जो चलने वाला नाम है वो है एसीटोन। इसका नाम वैसे है डाई मेथिल कीटोन, पर जनरली जो यूज किया जाता है वो इसका नाम है एसीटोन। CH3 सी डबल बॉन्ड C2H5 तो इसका नाम होगा मेथिल एथिल कीटोन। मतलब कीटोन के एक तरफ मेथिल मूलक है और एक तरफ एथिल मूलक है, इसका नाम है मेथिल एथिल कीटोन। अब दोनों तरफ C2H5 है तो ये हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। दोनों तरफ जो है C2H5 मतलब एथिल मूलक है, इसलिए इसका नाम होगा डाई एथिल कीटोन। अब इसमें CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3, इसका सफिक्स है ओन। तो जो IUPAC नियम है उसमें सबसे पहले जो सबसे लंबी श्रृंखला, तो ये 3 कार्बन है 1 2 3, तो ये हुआ PROP प्रो, फिर सिंगल बॉन्ड है तो हुआ A, और ये सी डबल बॉन्ड हो तो ये है ओन, तो कहलाएगा ये प्रोपेनोन। इसको कहेंगे प्रोपेनोन। 1 2 3 4 मतलब ये हुआ ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट और A, और सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो कितने पर है, एक दूसरे कार्बन पर, तो ब्यूटेन 2 ओन, मतलब ये सी डबल बॉन्ड हो दूसरे कार्बन पर है। C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ, ये है 5 कार्बन है तो ये होगा PENT पेंटेन, 1 2 3 पेंटेन 3 ओन, ये हुआ पेंटेन 3 ओन। 2 2 4 और 1 5, तो ये 5 कार्बन है मतलब पेंट, और सी डबल बॉन्ड हो इसलिए ओन। सी डबल बॉन्ड हो कितने पर है, एक पहला कार्बन दूसरा, ये देखो ये C2H5 है, ये वास्तव में क्या है CH3 CH2 है, तो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। इसको यदि अपन पूरा लिखेंगे तो बेटा ये ऐसा आएगा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, 1 2 3 4 5, तो ये हुआ 3 1 2 3 पेंटेन 3 ओन, तो ये हुआ तुम्हारा कीटोन। अब इसके बाद अब अगला जो है ये हो गया पेंटेन 3 ओन। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है इसमें अम्ल व्युत्पन्न एसिड
डेरिवेटिव, इसको कहेंगे अम्ल व्युत्पन्न, एसिड डेरिवेटिव या अम्ल व्युत्पन्न। अम्ल से जो बनते हैं या अम्ल से जो निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं एसिड डेरिवेटिव या अम्ल व्युत्पन्न। अम्ल से उत्पन्न होने वाले ये कहलाते हैं अम्ल व्युत्पन्न या एसिड डेरिवेटिव। तो जो अम्ल व्युत्पन्न है उसमें नंबर पहला है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OOH, ये हुआ अम्ल। इस OH की जगह लगा Cl, तो ये बना C डबल बॉन्ड O और Cl। ये होता ऐसा है और इसको लिखते हैं ऐसा। ये जो C और Cl है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि C से O से Cl जुड़ा है, इसका अर्थ है C से डबल बॉन्ड से O, और जिस C से डबल बॉन्ड से O है उसी C से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से Cl है। ठीक, अब इसमें HCOCl, फिर CH3 COCl, फिर C2H5 COCl। अब इसमें जो C डबल बॉन्ड O Cl और इसी को लिखते हैं, यहाँ और लिख देता हूँ मैं COCl। अब इसके दो प्रकार के नाम, पहला कॉमन नेम और दूसरा IUPAC। कॉमन नेम का नियम है कि जिस अम्ल से ये अम्ल क्लोराइड बनता है उसमें से एक एसिड हटा देते हैं और इल क्लोराइड जोड़ देते हैं। मतलब माइनस एक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय इल क्लोराइड। तो ये हुआ बेटा, इसमें नियम में ऊपर लिखता हूँ, माइनस एक एसिड और प्लस इल क्लोराइड। अब देखो ये है फॉर्मिक एसिड से बना, तो ये FORM। अब इसके बाद लिखूंगा मैं IC और फिर लिखूंगा क्लोराइड, FORMIC और क्लोराइड। तो अब R और फिर जाएगा YL, ये हो गया, एक एसिड हट गया और जुड़ गया इल और क्लोराइड, मतलब इसका नाम होगा फॉर्मिल क्लोराइड, ये नाम होगा फॉर्मिल क्लोराइड। अब इसमें देखो CH3COCl, इसमें ये है एसिटिक अम्ल से बना, ये जो है ये बना हुआ है एसिटिक अम्ल से, तो इसमें ACET। अब इस बार एक एसिटिक एसिड तो हट जाएगा, एक एसिटल क्लोराइड, मतलब एसिटल क्लोराइड। C2H5COCl, ये बना है प्रोपियोनिक एसिड, समझना, IUPAC अलग होता है और कॉमन नेम अलग, तो इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। तो ये क्या होगा, PROPIO, ये हुआ प्रोपिओ, है ना। अब प्रोपियोन के बाद क्या होगा, प्रोपियोनिक, है ना, ये था प्रोपियोनिक। अब एक एसिड हटा गया तो ये हो गया प्रोपियोनिल और क्लोराइड, मतलब प्रोपियोनिल क्लोराइड। तो ये हुआ फॉर्मिल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड। अब इसके बाद जो IUPAC है, इसका जो सफिक्स है ये है ओइल क्लोराइड, OYL और क्लोराइड, ये है ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड। तो जब ये हुआ
एक कार्बन है मैथ एन, है ना, मैथ एन, और फिर इसके बाद लग जाएगा ऑयल क्लोराइड, मतलब इसको पढ़ेंगे मेथेनोइल क्लोराइड, ये होगा मेथेनोइल क्लोराइड। ये दो कार्बन है तो ये होगा एथ एन और ऑयल क्लोराइड, मतलब एथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड और एथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड और एथेनोइल क्लोराइड। अब ये हुआ 3 कार्बन, तो प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ये होगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। 3 कार्बन है, प्रोपेन और ऑयल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड और प्रोपेनोइल क्लोराइड। देखो क्या हुआ, पहला HCOCl, ये बना है फार्मिक एसिड से, तो ये होगा फार्मिल क्लोराइड, माइनस एक एसिड और प्लस एल क्लोराइड। फिर ये जो है इसमें इसका जो सफिक्स है वो ऑयल क्लोराइड है, एक कार्बन हुआ मैथ, सिंगल बॉन्ड है एन और ऑयल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। दूसरे वाले में एसिटिक एसिड से बना है तो हुआ एसिटल क्लोराइड, ACETYL एसिटल क्लोराइड। ये जो है ये 2 कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन और ऑयल क्लोराइड, मतलब ये हुआ एथेनोइल क्लोराइड। तीसरा प्रोपियोनिक एसिड, तो ये होगा प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड। अब इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन ऑयल, PROPAN और OYL, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ये हुआ प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ये होगा तुम्हारे अम्ल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। हमारा चल रहा है एसिड डेरिवेटिव या अम्ल व्युत्पन्न। ये जो अम्ल व्युत्पन्न है इसमें पहला हमारा हुआ अम्ल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। अब इसके बाद अगला होता है एमाइड, AMIDE, C+OOH, ये हुआ अम्ल। इस OH की जगह जब लगता है NH2 तो ये बनेगा बेटा C+ONH2। ये इसको लिखते हैं CONH2। इसको लिखने का तरीका ये, इसका ये आशय नहीं है कि C से O जुड़ा है, O से N जुड़ा है। इसका आशय ये है कि C से डबल बॉन्ड से O जुड़ा है और उसी C से NH2 जुड़ा है। ठीक, अब इसमें ये हो गया एमाइड। अब इसमें पहला, फिर उसमें वैसे ही चालू हो जाएगा। तो इसमें जो पहला एमाइड है वो है HCONH2, पहला एमाइड है HCONH2। फिर दूसरा है CH3CONH2। तीसरा है C2H5CONH2। पहला कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। 2 प्रकार के नाम होंगे, पहला कहलाएगा साधारण नाम या कॉमन नेम और दूसरा कहलाएगा IUPAC नाम या IUPAC नेम। अब इसमें जो साधारण नाम और IUPAC नाम में इसमें नियम है, माइनस एक एसिड
और प्लस एमाइड, और इसमें इसका सफिक्स है एमाइड, AMID। अब ये फॉर्मिक एसिड FORM, एक एसिड हमें हटा देना है, क्योंकि हमें क्या नियम है, माइनस एक एसिड और प्लस एमाइड, एक एसिड हमने जो हटा दिया, ये हो गया AMIDE, तो हुआ फॉर्मे, उसको पढ़ लो, फॉर्मेमाइड, ये हुआ पहला। ये है एसिटिक एसिड, तो ACET और AMIDE, ये हुआ एसिटेमाइड, ये हो गया एसिटेमाइड। तीसरा है प्रोपियोनिक एसिड, तो ये हो गया PROPION, प्रोपियोनिक, एक हटा दिया, AMIDE, तो ये होगा प्रोपियोनेमाइड, ये होगा फॉर्मेमाइड, एसिटेमाइड और प्रोपियोनेमाइड, फॉर्मेमाइड, एसिटेमाइड और प्रोपियोनेमाइड। ठीक, फॉर्मिक एसिड है, एक एसिड हटाकर एमाइड जोड़ा, फॉर्मेमाइड बना। एसिटिक एसिड है, एसिटा और एमाइड, एसिटामाइड बना। प्रोपियोनिक एसिड है, PROPION, प्रोपियोन रहा, और एमाइड जोड़ा तो प्रोपियोनेमाइड, जो ए है वो मात्रा के रूप में आ गया, प्रोपियोनेमाइड। अब ये बिल्कुल सरल, एक कार्बन मेथ, एन और एमाइड, तो मेथेनामाइड, दो कार्बन तो एथ, एन और एमाइड, मतलब एथेनामाइड। तीन कार्बन PROPAN AMIDE, तीन कार्बन प्रोपेन एमाइड, तो ये होगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। तो ये हुआ पहला, देखो मेथेनामाइड, दूसरा एथेनामाइड, तीसरा प्रोपेनामाइड, मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। फिर से मेथ एन एमाइड, एथ एन एमाइड और प्रोप एन एमाइड, METHAN MID मेथेनामाइड, ETHAN MID एथेनामाइड, PROPAN MID प्रोपेनामाइड। एक कार्बन था इसलिए मैथ लिखा था, देखो एनएमाइड सब में है, एक कार्बन था इसलिए मैथ, दो कार्बन था इसलिए एथ, तीन कार्बन था इसलिए प्रोप, मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड। पहला फॉर्मिक एसिड से बना था इसलिए फॉर्मेमाइड, एसिटिक एसिड से एसिटेमाइड और प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनेमाइड। ठीक, ये हुआ तुम्हारा एमाइड। अब इसके बाद सबसे कठिन एस्टर,